नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुनीता विलियम्स बिस बिलमोर की सफल लैंडिंग फ्लोरिडा के तट पर हो चुकी है। लेकिन सुनीता विलियम्स बिस बिलमोर ने अंतरिक्ष में क्या किया, स्पेस स्टेशन में उसके क्या फ़ायदे हैं, जितने भी वीडियो हैं, जो भी विजुअल्स हैं, जो आने के जो जिस तरीके से उन्होंने लैंड किया है और स्पेस के जो वीडियो हैं, जो उन्होंने वहाँ पे कार्य किए हैं, उन सब के बारे में डिस्कस और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा, यानी कि घंटी ऑन कर दीजिएगा। देखिए, सुनीता विलियम्स और बिस बिलमोर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए 4 जून 2024 को रवाना हुए थे और 6 जून 2024 को स्पेस स्टेशन सफलतापूर्वक पहुंच गए थे। और यह जो मिशन था वो सिर्फ 8 दिन के लिए था, लेकिन उसके बाद उनकी वापसी नहीं हो पाई। वापसी क्यों नहीं हो पाई, उसकी वजह यह रही कि सुनीता विलियम्स और बिस बिलमोर जिस यान से गए थे, स्टार लाइनर, उस यान में खराबी आ गई थी। उसके थ्रस्टर खराब हो गए थे और थ्रस्टर का काम होता है यान को दिशा देना और गति कम करना। और उसमें और भी कई अन्य तकनीकी खराबियां आ गई थी, जिस वजह से नासा के वैज्ञानिकों ने तय किया कि वो जो है अंतरिक्ष यात्रियों को इस यान के थ्रू वापस नहीं लाएंगे। और यही वजह रही कि 8 दिन का मिशन 286 दिन में बदल गया। इन 286 दिनों में सुनीता विलियम्स ने क्या किया, बुश बिलमोर ने क्या किया, वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो सारे वीडियोज़ हम आपको बताएंगे और सिलसिलेवार तरीके से स्टेप वाइज हम आपको जो है इसकी जानकारी देंगे। देखिए, सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन में 286 दिन बिताए और इस दरमियान उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर 4576 बार परिक्रमा की। यानी कि जो स्पेस स्टेशन है वो चलता रहता है, घूमता रहता है, उसकी रफ्तार काफ़ी रफ्तार से घूमता है। और यही वजह है कि उसने पृथ्वी के चारों ओर 4576 बार परिक्रमा की, सुनीता विलियम्स बिस बिलमोर ने। इस दरमियान उन्होंने वहाँ पर कई ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए, चाहे फिर वो 150 वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट हो, 900 घंटे का एक्सपेरिमेंट रहा है। इस दरमियान 286 दिन तक वो इस स्पेस स्टेशन में रहे हैं। सुनीता विलियम्स के पास जो है अब 62 घंटे और 6 मिनट का अनुभव है कि वो स्पेस स्टेशन के बाहर, मतलब वो रही हैं, स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में बाहर रही हैं। उसके साथ साथ ही उनके पास लगभग 608 दिन का एक्सपीरियंस हो गया है। सुनीता विलियम्स ने इससे पहले भी अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है और 3 बार उन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है और इस समय उनके पास जो अनुभव है वो 608 दिन का अनुभव है, जबकि बिस बिलमोर के पास 468 दिन का अनुभव है। सुनीता विलियम्स जो है अब चौथी ऐसी महिला मतलब अंतरिक्ष यात्री हैं जिसके पास 62 घंटे और 6 मिनट का एक्सपीरियंस है स्पेस स्टेशन के बाहर का, चलने फिरने का। 2 बार उन्होंने स्पेस वॉक किया है। सुनीता विलियम्स और बिस बिलमोर की सफल वापसी तो हो ही गई है। इसके साथ साथ अब ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, चाहे फिर वो स्टेशन ट्रस्ट के रेडियो फ्रिक्वेंसी या उसके जो एंटीना असेंबली को हटाना हो, चाहे फिर वो जो एक्सरे टेलीस्कोप है उसका जो प्रकाश फ़िल्टर है, उस फ़िल्टर के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को रिपेयर करने के लिए पेंच लगाने हों, चाहे फिर वो स्टेशन के बाहर जो नमूने एकत्र करना हो, ऐसे बहुत सारे कार्य जो है इन लोगों ने मिलकर किए। ये सारे कार्य चल रहे थे, लेकिन अब चूंकि वापसी होनी थी, क्योंकि कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो है वो स्पेस स्टेशन में 6 महीने के लिए रहने के लिए अलाउ है, यानी कि 6 महीने तक माना जाता है कि उसे रहना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, शारीरिक गतिविधियाँ उसको दिक्कतें आने लगती हैं कि आप जानते हो कि अंतरिक्ष में ना तो हवा है और ना ही अंतरिक्ष में ग्रेविटी है। सुनीता विलियम्स ने एक दिन में 16 बार सूर्य अस्त और सूर्य उदय देखा है। आप समझ सकते हो कि एक दिन में 16 बार आपको सूर्य उदय सूर्य अस्त अगर देखना हो तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप तालमेल कैसे बिठा पाएंगे चीज़ों के साथ, लेकिन क्योंकि पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर से ज़्यादा की हाइट पर अपना स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर ये लोग थे और वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे कोई क्लियर नहीं था, लेकिन विश्वास था और धैर्य था। लेकिन फिर नए प्रेसिडेंट बने दोबारा से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और उनके कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग टाइप का है, आप सब जानते हो। और ये जिम्मेदारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने उठाई और स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के लॉन्च किया गया, जिसका फॉल्कन 9 रॉकेट है, उसके थ्रू ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया गया, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया स्पेस में। और यह अंतरिक्ष यात्री लगभग 29 घंटे के सफ़र के बाद 14 मार्च को ये कैनेडियन स्पेस सेंटर के थ्रू भेजे गए थे और ये लगभग 29 घंटे का सफ़र लगा इनको वहाँ पहुँचने में। उसके बाद जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर ड्रैगन कैप्सूल जो यान है इसका अंतरिक्ष का जो स्पेस स्टेशन है उसके साथ इसको डॉक किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। फिर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से मिलते हैं,
मिलने के बाद फिर प्रक्रिया शुरू होती है वापस आने की। और लगभग जैसे कि हमने आपको बताया कि 14 तारीख को ये लोग यान गया था, 16 तारीख को ये वहाँ पहुँच गए थे। लगभग 29 घंटे का सफ़र रहा वहाँ पहुँचने में। उसके बाद फिर भारतीय समयानुसार 18 मार्च को 8:35 पर जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है उसका हच हुआ, यानी कि उसका दरवाज़ा बंद हुआ। उसके बाद 10:35 पर अनडॉकिंग प्रक्रिया हुई, यानी कि जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट था उसको अलग होना था, उसको अनडॉक होना था किससे, स्पेस स्टेशन से। यह 10:35 पे हुआ। उसके बाद फिर जो है 2:41 पर 19 मार्च को जो है डी ऑर्बिट सिस्टम शुरू हुआ। डी ऑर्बिट का मतलब ये है कि जो यान था वो वायुमंडल में प्रवेश हुआ। जो ड्रैगन कैप्सूल जो अंतरिक्ष यात्रियों को लेने गया था वो सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री थे, वो इस यान में बैठ गए थे। उसके बाद ये हच हुआ, मतलब जो इसके स्पेस क्राफ्ट का हच हुआ, यानी कि उसका दरवाज़ा बंद हुआ। उसके बाद फिर अनडॉकिंग प्रक्रिया हुई। उसके बाद फिर अनडॉकिंग प्रक्रिया के बाद 2:41 पर 19 मार्च को, भारतीय समय अनुसार ये सारा जानकारी दे रहा हूँ मैं, 2:41 पर यह स्पेस क्राफ्ट जो है डी ऑर्बिट हुआ, यानी कि वायुमंडल में प्रवेश किया। उस समय इसकी रफ्तार लगभग 17,000 मील पर आवर थी। उसके बाद धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होती चली गई और उसके बाद फिर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में इसको उतारा गया। उतारने से पहले 3:24 पर 2 पैराशूट खुलते हैं। उसके बाद फिर 3:27 से कुछ पहले 2 पैराशूट खुलते हैं लगभग, और उसके बाद 4 पैराशूट खुलते हैं चूँकि टोटल। और उसको बहुत ही धीरे धीरे इसकी स्पीड और कम होती गई, चूँकि पैराशूट खुले हैं तो उसकी वजह से स्पीड की और कम हो गई। और फिर ये समुद्र तट पर लैंड करता है, फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में लैंड करता है। लैंड करते ही चारों तरफ से आपने देखा होगा वीडियो में, वो डॉल्फिन मछलियाँ जो हैं इसको घेर लेती हैं। फिर प्रक्रिया शुरू होती है स्पेस क्राफ्ट को खोलने की और फिर इन यात्रियों को बाहर निकाला जाता है। ये दृश्य आपने वीडियो में देखे होंगे। कुल मिला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह मिशन था, जिसको लगभग 17 घंटे का सफ़र लगा है स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष से, स्पेस स्टेशन से फ्लोरिडा के तट पर लैंड होने तक। और इस दरमियान थोड़ी बहुत मुश्किलें भी आईं। जब वे वायुमंडल में यान प्रवेश किया था उस समय जो है नासा के वैज्ञानिकों का यान से कनेक्शन ख़त्म हो गया था, कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, कुछ सिग्नल नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर कुछ समय के बाद, कुछ मिनट के बाद ही सिग्नल मिलने शुरू हो गए थे और बहुत ही सफल और सही तरीके से और एग्जैक्ट टाइमिंग पर यह लैंडिंग हुई। और मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण यह सफलता है अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए, स्पेशली एलन मस्क के लिए, क्योंकि अब राजनीतिक मुद्दा भी है। डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को भुनाएंगे, क्योंकि वो उनका कहना है कि जो है जो बिडेन डिले कर रहे थे अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर लाने के लिए, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी और हमने एलन मस्क को अलाउ किया और जल्दी से सारे कार्य हो गए। खैर, जानकारी आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।